आचार्य जी, बीते कुछ दिनों में एक बात है जो मैंने YouTube के बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में साझी पाई है। एक तरीके का ट्रेंड है। बहुत लोग हैं जो सीधे इन्हीं 5 शब्दों में अपनी पूरी बात लिखकर चले जाते हैं। कहते हैं कि सॉरी आचार्य जी, आई कांट अग्री विद यू। तो एक तरफ उस कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने अपने रिफ्लेक्शंस लिखे होते हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग इमोशनल हो रहे होते हैं। मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने पहला वीडियो देखा और वो सीधे बोल रहे हैं सॉरी आचार्य जी, आई कांट अग्री विद यू। उनका डिसएग्रीमेंट समझ में आता है, उनका सॉरी फील करना मुझे थोड़ा सा क्यूरियस करता है कि क्योंकि जो डिसएग्री कर गया पहले ही वीडियो से, अब वो बहुत कम संभावना है आगे देखेगा। नहीं, डिसएग्रीमेंट भी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए नहीं कि वो बात सही है, इसलिए कि वो बात आपको एग्री करने या डिसएग्री करने के लिए नहीं दी गई है। मैं वहाँ पर कोई वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ कि आप कहेंगे कि साहब इनको वोट देना है कि नहीं देना है, लाइक बटन दबाना है कि नहीं दबाना है। तो खेल वहाँ सहमति और असहमति का नहीं है, खेल वहाँ ज्ञान और अज्ञान का है। खेल वहाँ बोध और बोधहीनता का है। आप कभी सहमत हो जाते हो, आप कभी असहमत हो जाते हो, पर आप कभी समझते भी हो। आपकी सहमति भी उतनी ही बुरी है जितनी आपकी असहमति। बहुत बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, जिनको मैं सिर्फ इसलिए पसंद हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वही बात बोल रहा हूं जो उनके मन की है। उनको लगता है कि वो जिन सिद्धांतों पर चलते हैं या उनकी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आइडियोलॉजी हैं, विचारधारा है, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। तो तत्काल आकर के नीचे लिख जाते हैं, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही, आप ही तो हैं इस दुनिया को बचाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे होते, वो अपने पक्ष में बोल रहे होते हैं। और फिर मजेदार बात होती है कि वो बीच बीच में आके लिख के जाते हैं कि मैं आपकी हर एक बात से सहमत होता हूं या होती हूं, लेकिन इस वीडियो में आज आपने जो बात बोल दी मैं उससे बिल्कुल नहीं सहमत हो सकता। इसका मतलब समझते हो? यही एक वीडियो है जो तुम्हारे काम का था, क्योंकि इसी एक वीडियो ने सही जगह पर चोट करी है। बाकी सब वीडियो तो तुम्हारे लिए एक तरह का इको चेम्बर थे। इको चेम्बर समझते हैं? जहां बस आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है। तो तुम मुझे थोड़ी सुन रहे थे, तुम मेरे माध्यम से अपने पूर्वाग्रहों को, अपने प्रिजुडिसेस को सुन रहे थे। और वो भी ऐसा नहीं कि मैं बात वही बोल रहा हूं जो तुम्हारे मन की है, जो तुम्हारा मत वगैरह है। ना ना ना, जब आप किसी रंग में रंगे होते हो ना कई बार, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि दुनिया भी उसी रंग की है। तो बात में कुछ और बोल रहा होता हूं, लोग उसे कुछ और समझ करके खुश भी हो जाते हैं। कई लोग उसे कुछ और समझ करके बहुत नाखुश हो जाते हैं। ना आपकी खुशी से मुझे मतलब है, ना आपकी नाखुशी से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कोई बात समझ में आ रही है? ये बहुत अलग बात है। एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, सहमति, असहमति और समझ या बोध। अब मुझे क्या बोल रहे हो सॉरी आचार्य जी, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। मेरा क्या नुकसान कर लिया तुमने? वही पुरानी बात, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता।
लाजवाब तो वो लोग हैं जो आमतौर पर सहमत होते ही जाते हैं और फिर एक दिन अचानक कहते हैं, अरे आज इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ कुछ बोल दिया। मैं तो समझती थी कि ये हमारी संस्कृति के ध्वजारोहक हैं। तुमने मेरे 70 वीडियो देखे और तुम तब भी यही सोचते रहे कि मैं भविष्य को नियंत्रित करने वालों में और भविष्य की घटनाओं की पूर्व घोषणा करने वालों में से हूं या उनका समर्थन करने वालों में से हूं। वास्तव में वो 70 वीडियो जो तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें अच्छे लगे, वो समझ में तुम्हें वो भी नहीं आए थे। हाँ, बस इस 71वें ने ज्यादा खुली चोट कर दी है। तो अब तुम लिख रहे हो सॉरी आचार्य जी। सॉरी वगैरह कुछ नहीं है। तुम्हें अगर चोट लगी है तो वो मेरे लिए सफलता की बात है। मैं तो खुश हो रहा हूं, सॉरी की क्या बात है इसमें। सबसे ज्यादा आप उस पल से बचिएगा जहां आपको लगे कि मेरी कही कोई बात आपके मन की किसी बात से मेल खा गई। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो ऐसा ही होगा कि जैसे गणित का कोई सवाल हो और मैं आपको दूं और आप जिस विधि से उस सवाल को हल कर रहे हो बिल्कुल गलत हो, लेकिन फिर भी संयोग से, तुक्के से आपका उत्तर सही आ जाए, तो मेरा उत्तर और आपका उत्तर एक हो गया, मैच कर गया। ये बहुत खतरनाक बात हो गई आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि मेरा उत्तर और आपका उत्तर एक है, आपका अपनी झूठी प्रक्रिया और अपने गलत सिद्धांत में विश्वास और गहरा हो जाएगा। और ये सिर्फ संयोग की बात है कि किसी मुद्दे पर जो आपका रवैया है, जो आपका मत है, वो मेरे मत से सहमत हो गया है। ध्यान पीछे की प्रक्रिया पर दीजिए, ध्यान सिद्धांत पर दीजिए। लेकिन हम तो इसी खोज में रहते हैं कि हम जो कह रहे हैं कहीं से ही पता चल जाए कि कोई थोड़ा सा और ऊपर का आदमी वैसा ही कह रहा है, उसका अनुमोदन कर रहा है, खट से रिट्वीट करेंगे। जो बात आपके सोच के खिलाफ हो, कभी रिट्वीट करिए, करी भी होगी तो गाली देने के लिए। तो मैं इसलिए नहीं ट्वीट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल खुश होकर उसको रिट्वीट कर दें कि ये मेरी ही तो बात है, मेरी ही तो बात है। कुछ समझ रहे हैं? हम यहां पर आपसी सहमति बनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यहां काम कुछ और हो रहा है। हम मन को उठाना चाह रहे हैं, हम चेतना को साफ करना चाह रहे हैं। और ये तो सोच ही मत लीजिएगा कि आप मुझसे बोलेंगे कि आचार्य जी आई टू थिंक एग्जैक्टली लाइक यू, तो इससे मैं बिल्कुल गदगद हो जाऊंगा। ये बात गाली जैसी हो जाती है। आचार्य जी आई टू थिंक एग्जैक्टली लाइक यू। अरे मैं जो बोल रहा हूं क्या मैं थिंक कर करके बोल रहा हूं? तुमने ये दुस्साहस क्यों करा सबसे पहले कि तुम कह रहे हो कि ये सब बातें थिंकिंग का नतीजा है? आचार्य जी योर थॉट्स मैच विथ माइन। विच थॉट्स? वेयर आर द थॉट्स?